जय श्री गणेश। समस्त भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को एक विशेष ज्ञानामृत का संदेश देने चल रहा हूँ। साथियों, अंतिम संस्कार से हमारे सभी देशवासी परिचित हैं और अंतिम संस्कार के केवल 3 ही साधन हैं। और याद रखिए, एक ना एक दिन हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा या तो हो जाएगा। और मनुष्य का अंतिम संस्कार का विधान केवल 3 प्रकार से है। केवल 3 प्रकार के माध्यम से साथियों किया जाता है। एक है भैया अग्नि के माध्यम से, यह शरीर जो है अग्नि को समर्पित कर दी जाएगी। एक है मिट्टी के माध्यम से, और साथियों मिट्टी में तो आप लोग जानते हैं, गड्ढा खोद करके उसमें दफना दिया जाता है। और तीसरी, जीव जंतुओं, जंगली जानवर, कुत्ता या हिंसक पशुओं द्वारा। और हमारे हिसाब से चौथी कोई अंतिम संस्कार की विधि नहीं है। ऐसी जानकारी हमें है और हो सकता है कि हमारे भाइयों को और कोई जानकारी अंतिम संस्कार से संबंधित हो। तो साथियों, यह तन कांचा कुंभ है और लियो फिरो सो साथ, और ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। आज विशेष ज्ञानामृत के माध्यम से श्री दयाशंकर पांडे, हिमाचल प्रदेश का विचार, मैं विनोद दुबे, आपके धर्म से संबंधित, मानवता से संबंधित, संस्कार एवं सभ्यता से संबंधित यूट्यूब चैनल जो है विनोद प्रहरी, उसकी सहायता से, उसके सहयोग से जन जन तक बंधु भेजने की, पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि कोशिश तो हमारे हाथ में है, कोशिश तो हमारे और आपके हाथ में, वही मैं कर रहा हूं। फल जो है उस परम पिता के हाथ में। तो साथियों, आज प्रश्न यह बनता है कि क्यों किया जाता है अंतिम संस्कार, आखिरी संस्कार जो है क्यों किया जाता है, किस कारण से किया जाता है। साथियों, आत्मा जब शरीर छोड़ती है, इस शरीर से कहिए निकलती है, मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है। मनुष्य भी कम जानकार नहीं है। तो साथियों, मनुष्य को जो है पहले पता चल जाता है। ऐसे में वो स्वयं ही हथियार डाल देता है। अरे मरता क्या ना करता, मनुष्य जान रहा है कि अभी मरने वाले हैं, कोई दवा, कोई इंजेक्शन कार्य नहीं करेगा, तो क्या करता, हथियार डाल देता है। अन्यथा उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने का भरकस प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, और इस चक्कर में कष्ट को झेला है। अब उसके सामने उसके सारे जीवन की यात्रा चलचित्र की तरह चल रही होती है। और साथियों, उधर आत्मा शरीर से
निकलने की जो है तैयारी कर रही होती है। इसलिए शरीर के 5 प्राण एक धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर से बाहर निकलना बंधु आरंभ कर देते हैं। वह प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण जो है करते हैं। हरिओम। साथियों, क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर से निकलकर इसी सूक्ष्म शरीर में क्या करती? प्रवेश कर जाती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही है। शरीर जो आत्मा है अभी फिलहाल शरीर में ही है, और दूसरे प्राण धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं कि व्यक्ति को पता चल जाता है, उसे बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सारा शरीर फटने लगता है। सारा शरीर क्या बंधु? फटने लगता है। खून की गति धीमी होने लगती है। खून की जो ताकत है, जो खून बराबर चलता रहता है, वह क्या होता है बंधु? वह धीमी शिथिल होने लगता है। सांस उखड़ने लगती है। बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त होने लगती है। अब प्राण निकलने वाले होते हैं और मूर्छा आने लगती है। चैतन्य ही आत्मा के होने का संकेत है। जब हम चैतन्य रहेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि भैया हाँ, इनके अंदर आत्मा है। और जब आत्मा ही शरीर छोड़ने को तैयार है तो चेतना को तो जाना ही है। जब आत्मा ही जाने के लिए तैयार है तो साथियों चेतना को तो जाना ही पड़ेगा, और वो मूर्छित होने लगता है। बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुभूति होने लगती है। ये चौथा आयाम है, चौथा संकेत है। साथियों, फिर मूर्छा आ जाती है और आत्मा एक झटके से किसी भी खुली हुई इंद्रिय से बंधु बाहर निकल जाती है। इसी समय चेहरा जो है विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर छोड़ देने का मुख्य चिन्ह है, यही लक्षण है मुख्य। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% सजीव करती है, ताकि उसके निकलने का मार्ग अवरुद्ध ना हो, वो आराम से आ सके, कोई दिक्कत ना रहे। और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाता है। इससे पहले घर के आसपास साथियों कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज़ें आती है। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती हैं, जिससे ये रात में या रात के अंधेरे में तो क्या सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी ये जो कुत्ते बिल्ली हैं साथियों देख लेते हैं। इसलिए अगर रात्रि में कुत्ता बिल्ली अगर रो रहे हैं तो निश्चित तौर पे आने वाला समय
अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा रहेगा। इन पशुओं की आंखें जो है बड़ी चमकीली होती है और ये आराम से उस आत्माओं को देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती है तो उसके अपने सगे संबंधी जो मृत आत्माओं के तौर पर होते हैं उसे लेने आते हैं बंधु। उसे क्या करते हैं? लेने आते हैं। और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि यमदूत आते हैं, तो व्यक्ति उन्हें क्या समझता है? देखिए, सबकी अपनी अपनी समझ है। तो व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है और कुत्ते बिल्ले उन्हें साधारण जीवित मनुष्य ही समझते हैं और अनजान होने की वजह से उन्हें देख करके भौंकते हैं, रोते हैं और कभी कभी उनके ऊपर प्रहार करने की भी कोशिश करते हैं। शरीर के 5 प्रकार के प्राण, शरीर के 5 प्रकार के प्राण जो है बाहर निकलकर उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण क्रम से होता है, सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहक धनंजय प्राण के द्वारा बड़े वेग से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोलती तोड़ती हुई निकलती है। जिस प्रकार से गंगा जी जहाँ से निकली हुई है अपने अगल बगल तमाम पत्थरों को, शिलाओं को, पर्वतों को तोड़ती फाड़ती निकली हुई है, उसी प्रकार से आत्मा जब निकलती है सारी चीज़ों को तोड़ती। जो लोग भयंकर पापी होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मूत्र या मल मार्ग से निकलती है। जो पापी भी हैं और पूर्ण आत्मा भी हैं उनकी आत्मा मुख से बंधु निकलती है। जो पापी कम और पूर्ण आत्मा अधिक है उनकी आत्मा नेत्रों से निकलती है। और जो पूर्ण धर्मनिष्ठ है, पूर्ण आत्मा और योगी पुरुष है, उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र के माध्यम से निकलती है। साथियों, कभी कभार होता क्या है कि लोग कहते हैं इनका मुंह खुला हुआ है, मुंह से इनके प्राण निकले, जीव मुंह से निकला, आँख खुली हुई है, इनका जो प्राण है आँख से निकला। इस तरह से होता है ना। हरिओम नारायण। जब शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का नहीं हुआ करता, किसी किसी को हुआ करता है। जो लोग अपने जीवन में ही मोह माया से मुक्त हो चुके योगी पुरुष हैं उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। जो लोग योगी हैं उन्हीं के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। और साथियों, मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अपना विचार हमारे भाई लोग जरूर शेयर करें। साथियों, इस प्रकार से लोग अपने जीवन से ही मोह माया से मुक्त हो चुके योगी पुरुष है, उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता। अन्यथा जो लोग मोह माया से ग्रस्त है परंतु बुद्धिमान है, ज्ञान विज्ञान से अथवा पंडित से युक्त है, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण जो है हो पाता है। हिंदू धर्म शास्त्र में 10 गात्र का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसलिए है कि 10 दिनों में शरीर की 10 अंगों का निर्माण इस विधान से पूर्ण हो जाए और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। साथियों, ऐसे में जब तक 10 गात्र का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता और सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं हो पाता, आत्मा प्रेत शरीर में निवास करती है। आत्मा जो है प्रेत शरीर में साथियों
निवास करती है। हरिओम। और अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है, घूमती रहती है बंधु। एक और बात, आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को पानी की बहुत प्यास लगती है। शरीर में प्राण निकलते समय कंठ क्या है, सूखने लगता है। जब प्राण निकलते हैं तो मनुष्य का कंठ, गला जो है साथियों, सूखने लगता है, हृदय सूख जाता है और इससे नाभि जो है यह बंधु जलने लगती है। लेकिन कंठ अवरुद्ध होने से पानी पिया नहीं जाता और ऐसे ही स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती। लोग कहते हैं कि इनको घटका लग गया है, प्यास अधूरी रह जाती है, इसलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का भैया विधान है। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव होता है शमशान का पीपल। यहाँ आत्मा के लिए यमघंट बंधा होता है जिसमें पानी होता है। यहाँ प्यासी आत्मा यमघंट से पानी पीती है जो उसके लिए अमृत तुल्य होता है। इस पानी से आत्मा तृप्त का अनुभव करती है। ये सब हिंदू धर्म शास्त्रों में विधान है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ विशेष तौर पे भैया हिंदू धर्मों का विधान है कि मृतक के लिए ये सब करना होता है ताकि उसकी आत्मा की शांति मिले। जो व्यक्ति मरा हुआ है उसको शांति मिले। अगर किसी कारणवश मृतक का दशगात्र का श्राद्ध ना हो सके और उसके लिए पीपल पर यमघंट भी ना बांधा जा सके तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी और फिर कब वहाँ से उसकी मुक्ति होगी कहना कठिन है। हाँ, कुछ उपाय अवश्य है। पहला यह कि किसी के देहवासन होने के समय से लेकर 13 दिन तक निरंतर भगवान के नामों का उच्च स्वर में जप अथवा कीर्तन किया जाए और जो संस्कार बताए गए हैं उनका पालन करने से मृतक भूत प्रेत की योनि नरक आदि में जाने से जो है बंधु बच जाता है। क्या है? बच जाता है। हरिओम नारायण। लेकिन ये करेगा कौन? है ये संस्कारिक परिजन, संतान, नातेदार ही कर सकते हैं। अन्यथा आजकल अनेक लोग केवल औपचारिकता निभाकर केवल दिखावा ही अधिक करते हैं। दूसरा उपाय कि मरने वाला व्यक्ति स्वयं भंजना नंदी हो, भगवान का भक्त हो और अंतिम समय तक यथासंभव हरि स्मरण में, भगवान की आराधना में निरंतर लगा रहे। तीसरा, भगवान के धामों में देह त्यागी हो अथवा दाह संस्कार काशी, वाराणसी, बनारस, वृंदावन, मथुरा या चारों धामों में से किसी में किया हो। स्वयं विचार करना चाहिए कि हम दूसरों के भरोसे रहें या अपना हित स्वयं साधें। जीवन बंधु निष्कर्ष निकल रहा है क्या कि जीवन बहुत अनमोल है, इसको व्यर्थ मत गंवाओ। इस जीवन को व्यर्थ बिल्कुल मत गंवाओ। एक एक पल को सार्थक करो। हरिनाम का नित्य आश्रय लो। मन के दायरे से बाहर निकलकर सचेत होकर जीवन को जियो, ना कि मन के अधीन होकर। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। साथियों, जीवन का एक एक पल जो जीवन का गुजर रहा है, बीत रहा है, वह फिर वापस नहीं मिलेगा। इसमें जितना अधिक हो भगवान का स्मरण जप करते रहें। हर पल जो भी कर्म करो बहुत सोच कर करो, क्योंकि कर्म पछताई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्मों की शीतल छाया में रहो। वैसे भी कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची है। अतः सदा कर्म सोच विचार कर आप लोग करें।
जो कर्म आप लोग करें बहुत सोच विचार कर करें। जिस प्रकार धनुष में से तीर के चल जाने के बाद वापस नहीं आता, और साथियों उसी प्रकार जो कर्म आपसे हो गया वो उस पल का कर्म वापस नहीं होता बंधु, वह बिल्कुल वापस नहीं होगा, चाहे आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा। इसलिए इससे पहले कि आत्मा इस शरीर को छोड़ जाए, शरीर में रहते हुए आत्मा को यानी स्वयं को जान लो, और जितना अधिक हो सके मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री राम श्री कृष्ण का ध्यान, चिंतन, जप और कीर्तन करते रहो। निरंतर स्मरण से हम यम फांस से तो बचेंगे ही, हर हाल में बचेंगे, साथ ही हमें भगवान धाम की प्राप्ति हो सकेगा, और जो कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो बंधु, हमने एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया, आशा है हमारे बंधुओं को अच्छा लगेगा। आलेख श्री दयाशंकर पांडे जी का था, हिमाचल प्रदेश बद्दी से, तो उनका भी इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बड़ा ही सुंदर आलेख इस वीडियो पर प्रसारित करने के लिए हमें प्रेरित किया। उनका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और समय समय पर लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो कुछ भी मुझे जानकारी प्राप्त होगी आप सब तक जो है हम शेयर करते हैं। इसी के साथ अब अपने भाई विनोद को आप लोग आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। भगवान का स्मरण कीजिए, मानवता लाइए, दानवता भगाइए। देखिए विनोद प्रहरी यूट्यूबर।